तो लखनऊ से लेकर के आपने देखा कि सीतापुर तक किस तरीके से आम के जो किसान हैं वो किस कदर परेशान है और सबकी ही परेशानी कमोबेश एक तरीके की है क्योंकि लॉकडाउन भी है। उन सबके बीच में किसानों को उनकी फसल की जो चिंता है वो लगातार सता रही है। अब एक बार फिर से रुख लखनऊ का कर लेते हैं। जय शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, एक बार जरा फिर से बताएं क्योंकि आप तो पहुंचे थे उन किसानों के बीच में, वो तमाम आम के किसान जो कि बेहद परेशान नजर आ रहे थे। कैसे देख पा रहे हैं, क्या परेशानी वहां पर आपको नजर आई और क्या आने वाले समय में ये परेशानी कोई दूर होती हुई आपको नजर आ रही है या फिर ये माना जाए कि आम इस बार आम नहीं रहने वाला है आम लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का आम विदेशों तक मशहूर है। यहाँ का जो मलिहाबाद बेल्ट है वहाँ का आम देश और विदेश तक मशहूर है। काफी बड़े वृहद स्तर पर यहाँ से जो दशहरी आम है वो जाता है, जिसकी सप्लाई होती है। लेकिन इस बार आम का किसान जो है उसके अंदर एक मायूसी देखने में आ रही है, काफी मायूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति है। हालांकि अगर हम फसल की बात करें तो इस बार आम की फसल काफी अच्छी हुई है। अगर बाकी पिछले सालों की अपेक्षा की बात करें तो फसल काफी अच्छी हुई, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आम की एक खेती को देखकर किसान चिंतित है, उसके मन में तमाम तरह की चिंताएं चल रही हैं। क्योंकि इस समय अगर आम की फसल में जो दवाई का छिड़काव है या पानी की व्यवस्था करनी है तो ऐसे में उनको एक कोरोना महामारी की वजह से मजदूर भी नहीं मिल रहा है समय पर जो आकर के आम की खेती को संभाल सके। और जो अभी तक बागे लोग अपनी ठेके पर उठा दिया करते थे, लाखों रुपए के ठेके से बागे उठाई जाती थी और लोगों को लाखों रुपए का फायदा होता था। ऐसे में अब वो ठेकेदार भी नहीं मिल रहे हैं कि जो आम की जो खेती है उसको ले सके, आम के जो फसल है। तो ऐसे में काफी परेशान है लखनऊ का जो आम का किसान है। वहीं अगर हम बात करें इस समय जो कच्चे आम जो गिरते हैं मंडियों में जाते हैं, उससे भी उनका फायदा होता है, लेकिन इस समय मंडियां बंद होने की वजह से वो कच्चे आम वहीं पड़ के खराब हो रहे हैं। तो काफी परेशान किसान दिखाई दे रहा है। हालांकि किसान को दर्द जरूर है क्योंकि वो बड़ी ही मेहनत से पूरे दवाई डालकर या सिंचाई करके आम की फसल को तैयार किया है और ऐसी स्थिति अब बन गई है कि उसे आने वाले समय को लेकर के चिंताएं जरूर। बिल्कुल आप जय, जो स्थितियां बनी हैं इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बार बार चूंकि अब प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा था कि लॉकडाउन भी है और जिंदगी को भी बचाना है और आम जनजीवन को पटरी पर भी लाना है। लेकिन आप चूंकि इन किसानों के बीच में पहुंचे थे, उनसे बातचीत भी कर रहे थे, जो सबसे बड़ी समस्या जय आपने देखी वहां पर क्या नजर आई? क्योंकि फसल तो अच्छी है, ये तो सारे किसान कह रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या क्या देख पाए आप वहां पर और क्या लग रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको अगर फौरी तौर पर भी अभी सुधारने की कोशिश की जाए तो ये जो आम के किसान हैं उनको थोड़ी राहत मिल सकती है या उतना ज्यादा नुकसान शायद इनको ना उठाना पड़े? जय, अगर हम बड़ी समस्या की बात करें तो इस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो आम जो तैयार होगा उसके निर्यात को लेकर के बड़ी समस्या है। वो किसान ये सोच रहे हैं कि इस तरह की लॉकडाउन की स्थिति में किस तरह से उस आम का निर्यात होगा और कैसे विदेशों तक पहुंचेगा। तो जो उससे जो एक बड़ा मुनाफा होता था किसानों को, वो कैसे होगा, इसको लेकर के किसान बहुत ही ज्यादा चिंतित है। और जो दूसरी चिंता उनको सता रही है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें लेबर भी नहीं मिल रहा है, जो मजदूर होते हैं काम करने वाले वो नहीं मिल रहे हैं समय पर। तो ऐसे में जो रखरखाव किया जाता है, जो बड़े बड़े बाग हैं आम के, उसमें काफी तरह से रखरखाव किया जाता है, दवाई डाली जाती है, पानी की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी उनको समस्या जरूर आ रही है। बड़े बागों को देखने वाला कोई नहीं है, जो उसके आम हैं वो कहीं ना कहीं इस समय खराब हो रहे हैं। और वहीं जो कच्चे आम जो कहीं ना कहीं मार्केट में जाते हैं, लोग इसकी चटनी बनाते हैं, तो उससे भी किसानों को काफी फायदा होता है। तो वो भी आम नहीं बिक रहे हैं इस कोरोना महामारी के चलते। जी बिल्कुल। आप जय, ये भी बताएं, चूंकि अब किसानों की तो बातचीत हो गई, लेकिन अब क्योंकि खेती किसानी को जो थोड़ा रिलीफ है वो हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने दिया है और अब तो धीरे धीरे ये जो अब थोड़ा सा जो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आम के किसानों को लेकर के कोई विशेष प्रकार की ऐसी कोई रणनीति या कोई योजना जो कि प्रशासन के स्तर पर बनाई गई हो? क्योंकि ये भी एक मौसमी फसल है और इनके किसानों को भी इनका ध्यान रखना, इनको बचाना, इनकी फसल का सही मूल्य इन तक पहुंचाना और उनको सारी सुविधाएं दिलाना, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या इसको लेकर के मलिहाबाद के अंदर कम से कम, क्योंकि वहां का तो आम एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर भी जाता है, क्या कोई व्यवस्थाएं उस स्तर पर आपको नजर आ रही हैं कि इनको फौरी तौर पर कोई राहत मिल जाए इन किसानों को?
बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें और मलिहाबाद बेल्ट की बात करें तो ये पूरी ही बेल्ट आम की फसल के लिए देश विदेश तक मशहूर है। यहाँ का दशहरी आम काफी दूर दूर तक जाता है। ऐसे में जो प्रशासन है, हालांकि सरकार ने जो कृषि से संबंधित व्यवस्थाएं हैं कृषि क्षेत्र की, सब में छूट दी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो मजदूर मिलने की समस्या है, वो नहीं मिल रहा है। वहीं अगर सरकार की तरफ से बात करें तो अभी फिलहाल आम पकने में लगभग 2 महीना, 1 से 1.5 महीना है, 2 महीना है लगभग। ये कहीं जून तक आम की फसल तैयार होती है, उसके बाद उसका निर्यात शुरू होता है। तो ऐसे में अभी अगर हम बात करें तो अभी सरकार की तरफ से इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में इसको लेकर के बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।